सबसे पहली चीज तो यह है कि आप और हम अपनी पहचान बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं। दुनिया में हर इंसान की कोई न कोई शनाख्त या कोई न कोई उसकी पहचान हुआ करती है, और उसी पहचान से वो इंसान पहचाना जाता है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान सबसे पहले नबी के जरिए नहीं फरमाई, और दुनिया के सामने इस एतबार से 40 साल तक आपने अपनी तशरीफ आवरी का ऐलान और पहचान इस तरीके से नहीं करवाई कि मैं अल्लाह का नबी हूं। 40 साल तक हुजूर की पहचान दूसरे एतबार से थी। हुजूर नबी थे, लेकिन अपनी पहचान इंसानों में हुजूर ने 3 चीजों के जरिए करवाई, और इसे अच्छी तरीके से समझ लें। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इंसान की ये पहचान बन जाए तो वो इंसान जमाने में कितनी तब्दीली ला सकता है, और उस इंसान से दुनिया को कितना फायदा पहुंच सकता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहचान 3 चीजों से करवाई: सादिक, वादे का वफा करने वाला, और अमीन। तो क्या पहचान बनाई? सादिकुल वादुल अमीन। अभी लोगों के सामने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न नबी होने का ऐलान फरमाया और न लोगों के सामने इस्लाम की दावत पेश की। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के दरमियान 40 साल जो गुजारे, उस इब्तिदाई 40 साल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, न इस्लाम की दावत पेश फरमाई। और जब 40 साल के बाद रब कदीर जल्ल जलालहू ने दुनिया के सामने इस्लाम की दावत रखने के हवाले से फरमाया, तो क्या ऐलान करने के लिए फरमाया? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब कदीर जल्ल जलालहू ने ऐलान करने के लिए फरमाया कि आप लोगों को डराइए। किस चीज से डराइए? अल्लाह के अजाब से डराइए, आखिरत के अजाब से डराइए, जहन्नम से डराइए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि इंसानों के सामने अपनी पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बना ली थी कि पूरे हिजाज के अंदर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये नहीं कहता था कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच के अलावा कुछ बोलते हो। पूरा मक्का हुजूर के सच्चे होने की तस्दीक करता था, बल्कि हद तो यह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा लोग तसव्वुर करते थे कि हमारे मुआशरे में कोई दूसरा है ही नहीं। ये आइडेंटिटी, ये पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सामने रखी। और आप जरा देखें, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अलल ऐलान दावत दीन का हुक्म फरमाया, तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने बारे में जो लोगों का ओपिनियन और नजरिया जानने की कोशिश की, वो क्या थी? कोहे सफा पर हुजूर खड़े हुए और पहली बात
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की इस जानिब से कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है तो इस सिलसिले में तुम्हारा क्या कहना है। ये किनसे हुजूर ने कहा? ऑर्डिनरी लोगों से नहीं। उस जमाने के जितने बड़े बड़े कबीले के सरदार थे उन सबको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिनर पर बुलाया था, इशाइया पर बुलाया था, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाने के बाद उन्हें कोहे सफा के पास जमा किया और कोहे सफा की बुलंदी पर हुजूर खड़े रहे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ की उस जानिब से कोई लश्कर तुम पर हमला आवर होने वाला है तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो बर वक्त बरजस्ता सब ने एक ही बात कही कि हमने तजरबा किया है कि आप सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। आज तक का हमारा तजरबा यही है कि आपने जब भी कहा सिर्फ सच ही कहा। ये पहचान थी और इस पहचान के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलिमा तैयबा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। पहले हुजूर ने अपनी पहचान और अपनी जात को मनवाई और फिर लोगों के सामने अपनी बात पेश की। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे बारे में शायद के वाकिफ हों कि मैं कोई पैगाम ही देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इतने एहतमाम के साथ जब कोई जलसा मुनक्किद किया जाए तो आप कुछ लेकर के उठें, कुछ सीख करके उठें, कुछ समझ करके उठें। हुजूर ने अपनी पहली पहचान बनाई सच्चाई के एतबार से। क्या ये पहचान आज हुजूर के गुलामों की है? क्या आज हम सच्चे इंसान हैं? हम क्या बात में सच्चे हैं, किरदार में सच्चे हैं, अखलाक में सच्चे हैं, लेन देन में सच्चे हैं? जरा कोई हमारी जिंदगी में झांक कर देख ले या हमसे मुआमलात करके देख ले, उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कितने सच्चे हैं। आज अगर दुनिया में हमारी पहचान के बारे में हम जायजा लें कि उम्मत मुस्लिमा की पहचान और आइडेंटिटी क्या है, शनाख्त क्या है, तो आप देखेंगे कि आज मुसलमानों की पहचान गुटखा, तंबाकू, बेतरतीबी और रात भर गपशप करना, खूब दबा के खाना, होटलबाजी करना और वादा खिलाफी करना, पैसे खा जाना, अमानत में खयानत करना, ये सारी चीजें एक मुसलमान की पहचान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस मजहब के आप और हम मानने वाले हैं, जब हमारी पहचान इतनी डर्टी और इतनी गंदी होगी, भला उस मजहब के मानने वाले से कौन मोहब्बत करेगा और उस मजहब से कौन मोहब्बत करेगा? हमें अपनी पहचान सबसे पहले चेंज करनी होगी। मुसलमान हैं, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में अगर हम देखने के लिए निकलें तो क्या हम कामिल मोमिन हैं, कामिल मुसलमान हैं? आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मल ईमान, ईमान क्या है? तवज्जो चाहूंगा। पूछने वाले जलीलुल कद्र सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यअतुक फअंत मुमिन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे
जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। जब मुसलमान से नेकी हो तो मुसलमान खुश हो जाए कि अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आज का मुसलमान गुनाह करके बेचैन होता है? क्या आज के मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए तो क्या वो खाना छोड़ता है? क्या आज के मुसलमान से कोई गुनाह हो जाए तो वो रात को उठ उठ के रोता है? गुनाह करके वो खुश नजर आ रहा है, गुनाह करके मौज मस्ती करता नजर आ रहा है। अब अगर किसी की पोजीशन ये हो जाए कि खुले आम अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद भी उसे कोई गम न हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना, हुजूर के इरशाद की रोशनी में मैं बता देता हूं कि वो कामिल मोमिन है या नहीं। आज जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकालीफ हैं, जितनी भी मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं है। सब कुछ हमारा किया हुआ है जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है, मां असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं, ये सब कुछ हमारे हाथों की कमाई है। और अगर हम सच्चे हो गए और हम अच्छे हो गए तो मेरा रब हमारी इस तरीके से हालत बदल देगा कि हम कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचे होंगे, अल्लाह इतनी अच्छी जिंदगी हमारी बना देगा। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वो मुसलमान जो गुनाह अगर उससे सरजद हो जाता तो उसकी रात की नींदें उड़ जाया करती। कभी गुनाह के होने का ख्याल याद आ जाता तो उसकी नींदें हराम हो जाती। लेकिन आज यही मुसलमान है, रात भर गुनाह, दिन भर गुनाह, सुबह गुनाह, शाम गुनाह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक नौजवान को एक रास्ते के किनारे पर खड़े होकर रोते हुए देखा, रोते हुए। मैंने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रहा है और कोई नहीं आया इसलिए रो रहा है, या इसका कुछ पैसा या कोई चीज गुम गई होगी इसके लिए ये रो रहा है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं काफी देर तक खड़ा रहा, उस बंदे को, उस नौजवान को देखता रहा कि देखो ये रो रहा है तो रीजन क्या है। जब बहुत देर हो गई लेकिन उसके आंसू नहीं थमे और वो वहां खड़े खड़े रो रहा था, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं गया, उसके कांधे पर हाथ रखा और मैंने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? क्या कोई चीज गुम गई या कोई आने वाला था वो नहीं आया? कहता है नहीं, मैं किसी के इंतजार की वजह से नहीं रो रहा और न किसी चीज के गुम हो जाने की वजह से रो रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया, फिर रो क्यों रहे हो? अर्ज करता है, हुजूर बस एक ही वजह से, यही वो जगह है जहां मुझसे एक मर्तबा गुनाह हो गया था, तो आज यहां आया तो मुझे वो गुनाह याद आ गया।
अब मैं डर रहा हूं कि कयामत में ये जमीन जब मेरे खिलाफ मेरे गुनाहों पर गवाही देगी तो मेरा अंजाम क्या होगा। इसलिए मैं यहां खड़े रह करके रो रहा हूं कि आंसुओं के जरिए इस जमीन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को मिटा सकता। तो ये गुनाह का ख्याल, और जिस कौम की हालत ये हो जाए कि पाप ही उसकी जिंदगी बन जाए, गुनाह ही उसकी पहचान बन जाए, उस कौम को दुनिया के अंदर इज्जत और तरक्की कभी नसीब नहीं हो सकती। एक साहबी रसूल बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत सारे गुनाह हो गए, क्या मैं तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा? इरशाद फरमाया, हाँ। उन्होंने फौरन तौबा की। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा करने के बाद फिर ये दरियाफ्त करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे परवरदिगार ने देख लिया था? सरकार ने फरमाया, हाँ। इतना सुनना था वो सहाबी चीख उठे, जिस रब का रिज्क मैंने खाया उसी रब की नाफरमानी उसके सामने मैंने कर ली। वो देख रहा था और चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। अर्ज करने का मंशा ये है, अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीजों की वजह गुर्बत या कोई परेशानी है, मैं कहता हूं नहीं, गलत है। अगर आज पूरी दुनिया का इंसान बेचैनी और बेकरारी और स्ट्रेस का शिकार और डिप्रेशन का शिकार है, उसकी एक ही वजह है। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यही बात मैंने कही थी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। अगर गरीबी ये स्ट्रेस की वजह है तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट आपको वहां मिलेंगे। वहां की आबो हवा अच्छी, खुराक अच्छी, वेदर अच्छा, रहना अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको मिलेंगे। गरीबी तो यहां आपको मिलेगी। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जाकर के आप देखें तो वो लोग तो सूखे की जद के अंदर हैं। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनको रोज कमाकर रोज खाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में नजर नहीं आते जितना डिप्रेशन में पेट भर करके खाने वाला और आसाइश की जिंदगी गुजारने वाला वेस्टर्न वर्ल्ड का इंसान नजर आता है। तो फिर क्यों वो परेशान है, क्यों वो डिप्रेशन के अंदर है, क्यों वो स्ट्रेस के अंदर है? तो स्ट्रेस का रीजन हमने समझा ही नहीं। स्ट्रेस और डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन है पाप, पाप और पाप, गुनाह, गुनाह और गुनाह। गुनाह इंसान को डिप्रेशन में डाल देता है, गुनाह इंसान को स्ट्रेस में डाल देता है, गुनाह से इंसान का दिल कमजोर हो जाता है, गुनाह से इंसान का दिल घबराने लगता है। कभी भी आप देख लें, जिंदगी में गुनाह करने वाला फ्रेश नजर नहीं आएगा और नेकी करने वाला अपसेट नजर नहीं आएगा। देख लीजिए, नेकी करने वाला हमेशा खुश नजर आएगा, नेकी करने वाला हमेशा फ्रेश नजर आएगा, लेकिन गुनाह करने वाला हमेशा अपसेट नजर आएगा। गुनाह करने वाला हमेशा डिप्रेशन में नजर आएगा। और दुनिया ये चाहती है कि पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली जाए,
इसलिए अब YouTube के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, आज के दौर के अंदर कोई इंसान पाक रहना चाहे और वो स्मार्टफोन यूज कर रहा हो, इम्पॉसिबल कि वो पाक रह सके या उसका जहन पाक रह सके। दुनिया डिप्रेशन में जा रही है। 10 साल का लड़का डिप्रेशन में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डिप्रेशन में। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया से अच्छाइयां उठाई जा रही हैं, बुराइयों का सैलाब लाया जा रहा है। आदमी डूब जाए बुराई के अंदर, आदमी डूब जाए डिप्रेशन के अंदर, आदमी अपनी दुनिया तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए एक मुसलमान की आइडेंटिटी बता दी कि कंप्लीट मुसलमान कौन है। इज़ा सर्रत का हसनतुक व साअत का सय्यतुक, जब उसकी नेकी उसे खुश कर दे और उसका गुनाह उसे बेचैन कर दे, हुजूर फरमाते वो पक्का मोमिन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में बहुत सारों ने अपनी आइडेंटिटी बनाई, अपनी पहचान बनाई, लेकिन सबसे अच्छी और सच्ची पहचान अगर किसी की है तो उस बंदे की है जो वही सबसे अच्छा है जो सच्चा है। जो सच्चा है वही अच्छा है, इसलिए कि सच्चाई इतनी बड़ी ताकत है और इतनी बड़ी उसकी कुव्वत है कि सच को आंच नहीं, जैसे कि मसल मशहूर है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम से आज का प्रोग्राम मंसूब है, छोटे से बच्चे थे, पढ़ने के लिए निकले थे, मदरसे की तरफ जा रहे थे। माँ ने उस जमाने की 40 अशरफियां अपने बच्चे को गुदड़ी में सिल करके दे दी थी। रास्ते में डाकुओं ने उनको पकड़ा और उसके बाद उनके साथ वालों को लूट लिया, इनको बच्चा समझकर छोड़ दिया। डाकू के सरदार ने कहा, इस बच्चे को छोड़ के सबसे सबका सामान लूट लिया तुमने? कहा हाँ, लेकिन एक बच्चे को मैंने छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ा? कहा बच्चा था इसके लिए। कहा नहीं, उससे पूछो, उसके पास भी कुछ है। पूछा उनसे, तुम्हारे पास कुछ है? गौसे पाक ने फौरन सच फरमा दिया कि हाँ 40 अशरफियां हैं। उन्हें हैरत हुई, अशरफियां? उस जमाने में सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता था। अब तो कोई चीज दिरहम भी कागज का और दीनार भी कागज का। उस जमाने में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। 40 सोने के सिक्के मां ने गुदड़ी में सिल करके अपने बेटे को दे दिए थे। और जब डाकुओं ने सुना कि 40 अशरफियां इनके पास है, पकड़ के ले गए डाकू के सरदार के पास और फौरन कहा कि सरदार ये कह रहे हैं कि इनके पास 40 अशरफियां मौजूद है। कहां है बेटे बताओ। गौसे पाक ने खोल करके बता दिया। कहा बेटे अगर तुम झूठ बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी ये अशरफियां बच जाती। तो गौसे पाक ने उस वक्त यही तो कहा था कि मैं जब घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे एक ही नसीहत फरमाई थी, बेटे सच बोलना। मैं अपनी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए आज सच बोल दिया। डाकू के सरदार की आंखों से आंसू निकल गए और उसने कहा हम तो तुमको लूटने वाले थे, तुमने तो हमको ही लूट लिया है। और उसी वक्त डाकू के सरदार ने तौबा की, कहा जब तुम मां से वादा खिलाफी नहीं कर सकते और हम हैं कि हम खुदा से वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये है सच। ये इतनी बड़ी पहचान है इंसान की और इतनी बड़ी आइडेंटिटी है कि अगर किसी इंसान ने अपनी आइडेंटिटी सच्चाई को बना ली, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि उस इंसान को कभी कोई तकलीफ या उसको कभी रुसवाई या स्ट्रेस या अपसेट या डिप्रेशन का वो शिकार कभी नहीं हो सकता। इंसान झूठ किसके लिए बोलता है? माल के लिए झूठ बोलता है या औलाद के लिए? माल के लिए झूठ बोलता है और औलाद के लिए झूठ बोलता है।
कुरान कहता है यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, क़यामत के दिन न माल तुम्हें नफा पहुंचाएगा और न बेटे तुम्हें नफा पहुंचाएंगे। क़यामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, जिसमें कोई किसी का नहीं होगा। जिस माल के लिए तुम झूठ बोले वो माल क़यामत में नफा नहीं पहुंचाएगा। जिस औलाद के लिए तुम झूठ बोले वो औलाद तुम्हें नफा नहीं पहुंचाएगी। यार, आदमी अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। ब्रांडेड कपड़े पहनाने के लिए, ब्रांडेड गाड़ी के लिए, ब्रांडेड फोन के लिए, फ्यूचर को ब्राइट और एजुकेशन के लिए इतना झूठ का सहारा लेता है जिसकी कोई इंतहा नहीं कि मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा बच्चा ये हो जाए। लेकिन होता क्या है, एक वक्त आता है दुनिया ही के अंदर कि बेटा साथ नहीं देता। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा बेटे का कांधा बाप को भी नसीब नहीं हुआ और क्रियाक्रम करने के लिए, तदफीन के लिए, दफन करने के लिए, आखिरी रसूमात अदा करने के लिए अगर कोई कोरोना में मर चुका है तो बेटा डेड बॉडी को हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। देखिए, ये इसलिए था ताकि तुम डे ऑफ जजमेंट के बारे में अपना नजरिया कायम कर सको कि ये न समझना कि क़यामत में ही कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये देख लो, दुनिया में एक बीमारी के जरिए हम तुमको बता रहे हैं कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। ए अल्लाह, जब क़यामत के दिन माल भी नफा नहीं पहुंचाएगा, औलाद भी नफा नहीं पहुंचाएगी, तो जरा कोई ऐसी चीज बता दे कि डे ऑफ जजमेंट हमको वो चीज नफा पहुंचाए। तो कुरान ने कहा यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, क़यामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। जो सच क़यामत में नफा पहुंचाएगा वही सच दुनिया में भी नफा पहुंचाएगा। अपनी पहचान सच बोलने वाला बनाओ, अपनी पहचान सच्चे इंसान की हैसियत से कराओ, अपनी आइडेंटिटी सच्चे इंसान की हैसियत से कराओ। फिर तुम जो कहोगे दुनिया उसे कबूल करने के लिए तैयार होगी। आज हम देखें, तिजारत करो उसमें झूठ, वादा करो उसमें वादा खिलाफी, थक जाते हैं लोग। मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अभी अभी कुछ दिनों पहले बताया, बोले हजरत माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब तो लोग माल इसी नीयत से लेते हैं कि खा जाना है। यह हालत है। अगर आज के दौर में ये कहूं, इंसान तो नजर आते हैं, इंसानियत नजर नहीं आती। इल्म बढ़ रहा है, इंसानियत घट रही है, इंसानियत घट रही है। तो अर्ज ये कर रहा था, अपनी पहचान बनाओ और सबसे अजीम पहचान सच्चे होने की। आप अपनी औलाद को भी सच सिखाओ, खुद भी सच बोलने के आदी। ये नहीं कि पेमेंट लेने कोई आया तो घर पर ही आप बैठे और बच्चे से कह दें बेटा जरा बोल दे अब्बा घर पे नहीं है। ये नहीं बोलना चाहिए। और फिर बच्चे से आपके बेटा कभी झूठ मत बोलना, आपने उसको सिखा तो दिया झूठ कैसे बोलना चाहिए। मैंने कल ही एक बाप को नसीहत की, रात में एक बाप को मैंने कल रात में नसीहत की। मैंने कहा बस सुन लो, तुम अपने बेटे को जैसा बनाना चाहते हो पहले तुम वैसे बन जाओ। अगर तुम जैसा बनाना चाहते हो वैसे तुम बन गए ना, तुम्हारा बच्चा खुद ब खुद वैसा बन जाएगा। हम होते कुछ हैं और बच्चे को बनाना कुछ चाहते हैं। बच्चा खुद हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ में तजाद देखता है, नतीजतन वो बच्चा अच्छा नहीं बन पाता। मेरे पास वक्त की भी किल्लत और साथ ही साथ परमिशन का भी जो मसला है, इसको मद्देनजर रखते हुए बस इतनी सी नसीहत मेरी याद रखिएगा, सच्चाई अपनी आइडेंटिटी बनाओ। जब तुम सच्चाई अपनी आइडेंटिटी बनाओगे तो ये बात याद रखना, इंसान जमीन फतह करता है फौज के जरिए और दिल फतह करता है सच्चाई के जरिए। अगर आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो सच्चाई को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ये सच्चाई दुनिया और आखिरत में हमें नफा पहुंचाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम, रऊफुर रहीम
अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हमें अच्छा और सच्चा इंसान बनाए और तालीमात गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई इंसान बेहतरीन इंसान बनना चाहे तो दो चीजें इख्तियार करे, सिद्क़े मकाल और अक्ले हलाल। हलाल खाना खाए और सच बोले, अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबुद दावात कर देगा, यानी वो जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, मैं इस वक्त देख रहा हूँ एक बड़ी तादाद नौजवानों की और बच्चों की है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, लंबा सफर है आपकी जिंदगी का, अगर उस जिंदगी के सफर को अच्छी तरीके से गुजारना चाहते हैं तो बस आज से वादा कर लें कि एक अच्छे इंसान की हैसियत से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे, यानी सच बोलेंगे, सच की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी, गुनाह से बचना। अल्लाह न करे उम्र के तकाजे के एतबार से कभी गुनाह हो जाए तो रो रो कर अपने रब की बारगाह में तौबा करके आइंदा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। हालात बड़े संगीन हैं, गुनाहों का सैलाब बहुत तेजी के साथ घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। पहले गुनाह करने के लिए इंसान गुनाहों के अड्डे पे जाता था, अब गुनाह खुद चलकर उसके घर तक पहुंच चुका है। अगर आज के दौर में हम अपने आप को गुनाहों से नहीं रोके, बुराइयों से नहीं रोके, तो एक अच्छे इंसान की बात तो बहुत दूर की है, हम अपनी जिंदगी भी तबाह कर बैठेंगे और आखिरत भी तबाह कर बैठेंगे। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए।